नमस्कार, न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात रासलीला की। रासलीला एक खास सफ़ेद पोश की। उस सफ़ेद पोश की जो हिंदी पट्टी के एक राज्य के सत्ता शीर्ष पर जा बैठा, लेकिन कुछ वर्ष बाद ही राजनीति के बियाबान में गुम होने को मजबूर हो गया। आज की तारीख में भी फिर वापस उस हैसियत को पाने की उम्मीद से उछल कूद जारी है। उस शख्स ने सत्ता की बागडोर संभालने के बाद जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़े उतरने को लेकर आश्वस्त दिखाया था और अपनी सरकार में शामिल दलों के साथ परस्पर भरोसे से लंबी यात्रा तय कर पाने की शंका पर सहजता से कहा था, सरकार में शामिल किसी भी दल से कोई बात नहीं छिपाई जाएगी, सबकी भावनाओं का आदर किया जाएगा। जवाब बजनी था और माना गया कि वह लंबी पारी खेलने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन साथी बनकर मन का नगर लूटने वालों की लंबी सूची होने के साथ उस शख्स का इरादा बदल जाएगा, इस बात की कल्पना तक नहीं की गई थी। कुछ दिनों बाद ही सहयोगी दलों को कौन कहे, अपने दल के लोग ही म्यान से तलवार निकालकर गर्दन उतारने पर आमादा हो गए। तो छिपा नहीं कि उन्होंने कुछ छिपाया है। भावनाओं के निरादर का सवाल भी है। तो वह शख्स राजनीति में जितना सफल रहा, उससे जरा भी कम दिल लगाने के मामले में नहीं। एक सामान्य नागरिक से राजनीति में ऊंची जगह पाने वाला शख्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता नाम जोड़ने वालों का कारवा बन गया। तो उनके समर्थकों को भी यह रास नहीं आया, उनकी रासलीला को लेकर बेचैनी का इजहार किया जाने लगा। तब एक पार्षद ने अपनी बेचैनी का सार्वजनिक इजहार करते हुए जानना चाहा था कि सभी उन्हीं पर क्यों मरते हैं। बात इशारों में कही गई थी। तो इसके बावजूद पार्षद महोदय के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला और चुप्पी की चादर ओढ़ ली गई। बावजूद इसके जब सवाल उठे तो आम लोगों ने भी जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है। तो कहते हैं कि दिल लगाना कोई बुरी बात नहीं है। वे जिस राज्य में सत्ता शीर्ष पर बैठे थे, उस राज्य में और उस राज्य की राजनीति में वैसे महारथी सौगर्भ घूमा करते थे, जिन्होंने न केवल दिल लगाया बल्कि शादी रजाकर बजाबता दुल्हनों की लंबी फौज भी बनाई। तो आपको बता दें कि चोरी छुपके दिल लगाने की इजाज़त हमारा समाज नहीं देता, खासकर उन लोगों को तो हरगिज नहीं जो सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। फिर सच्चाई छुपाना भी आसान कहाँ होता है। यही कारण रहा कि उस नेता के दिल के मरीज होने की चर्चा आम हो गई और कहा तो यह भी गया कि इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की झिड़की भी खानी पड़ी। तो वे नेताजी
2 बार पड़ोसी राज्य की यात्रा पर गए दिल की जांच कराने के लिए, लेकिन शकुन की बात यह रही कि दोनों बार दिल की बीमारी नहीं पाई गई। जिस अस्पताल में उन्होंने जांच कराई उस अस्पताल ने बाज़ाब्ता बुलेटिन जारी कर उनके हृदय रोगी नहीं होने की जानकारी दी। वह दिल की जांच कराने की जो यात्रा रही वह काफ़ी सुर्खियों में रही। कहते हैं कि एक पंथ दो काज करने गए नेताजी के एजेंडे में राज्य में पूंजी निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रण देना भी शामिल था। जाहिर है चूँकि सत्ता शीर्ष पर बैठे थे तो वह रुकना भी एक 5 सितारा होटल में था। बताते हैं कि प्रवास के दौरान ही लाल साड़ी में एक महिला उस होटल के स्वागत कक्ष में पहुंची और अपना परिचय नेताजी की पत्नी के रूप में दिया। तो नेताजी की पत्नी के पहुंचने की खबर से होटल के सभी कर्मचारी सम्मान में एक पैर पर खड़े हो गए और नेताजी को मैडम के आने की सूचना दी गई। परंतु हद यह हो गई कि मैडम को बुलाना भेजने के बजाय महोदय पिछले दरवाजे से होटल से खिसक गए और शहर में अपने एक मित्र के यहाँ रात बिताई। नेताजी का चुपचाप खिसकना एक अलग मसला रहा। इसके कारणों को लेकर कयास लगाने की व्यापक गुंजाइश रही, लेकिन इस तरह पति का अचानक गायब हो जाना महिला का गुस्सा भड़काने का कारण बन गया। महिला ने तत्काल मूल राज्य के आवास पर फ़ोन लगाकर एक अधिकारी से बात की और नेताजी का कोलकाता लोकेशन जानना चाहा। उधर नेताजी के अज्ञातवास में चले जाने की वजह से सुरक्षा में लगी स्थानीय पुलिस भी चिंतित हो उठी। पुलिस के उच्च अधिकारियों को मेजबान मित्र ने ठहरने की सूचना दे दी, जिससे पुलिस इत्मीनान हो गई। तो मुख्यमंत्री का अचानक गायब हो जाना और दूसरे दिन गुप्त कार्यक्रम के बाद वापस लौट जाना, बात यहीं तक नहीं रुकी। तो कहा जा रहा है कि वह जो महिला थी वह नेताजी की लाल बत्ती से घूमा करती थी। एक महिला, वह महिला जो इसके साथ नेताजी कोलकाता में थे, वह लाल बत्ती गाड़ी से ही अपने कार्यालय आती जाती थी। इसकी भी चर्चा रही। चर्चा तो यह भी उड़ गई कि नेताजी उस महिला के साथ साथ फेरे लेंगे। इस चर्चा के बीच सूबे के शहर में समर्थकों ने मिठाइयाँ भी बांट दी। तो इसके बाद यह भी बात आई कि नेताजी अपने मित्रों को तमाम व्यस्तताओं के बाद निराश नहीं करते। इस कड़ी में तीसरी महिला का भी नाम जुड़ा। आत्मीयता के चर्चे उड़े। तो चर्चा न तो सकारात्मक जवाब देती रही न नकारात्मक। हाँ, एक महिला यह जरूर कहती रही कि वह शादी के कोई 7 प्रस्ताव खारिज कर चुकी है और फिलहाल शादी का इरादा तो नहीं है। तो इस तरीके से नेताजी की रासलीला
की चर्चा खूब हुई। आज भी नेताजी की रासलीला की चर्चा होती है और कहा जा रहा है कि अगर वे सत्ता शीर्ष पर आसीन रहने में लंबे समय तक कामयाब रहते तो शायद गोपियों की बड़ी फौज खड़ी कर लेते। तो यही है रासलीला की कहानी। आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, स्पष्ट कर दूं कि मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी का चारित्रिक हनन करना नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं तो उनके अच्छे बुरे कामों की चर्चा ज़रूर होती है। चर्चा भले पुरानी है, लेकिन चर्चा गाहे बगाहे आज भी होती है। तो नमस्कार।